प्रोनाउन का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, माई ट्विन इज 5 minutes यंगर देन माई सेल्फ। अब देखना, माई ट्विन मतलब मेरी जुड़वा। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि मेरी जुड़वा 5 मिनट यंगर है, किससे? मुझसे। तो कंपैरिजन किस में हो रहा है? मुझ में और मेरी जुड़वा में। तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए, और जब भी दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है कभी भी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, वहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो माई सेल्फ का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि आई, माई, मी, माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं आता, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। ये तो आ नहीं सकता। जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो तब ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन मुझ में और मेरी ट्विन मतलब मेरी जुड़वे में हो रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट की जगह माई सेल्फ की जगह हम क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ की जगह ऑप्शन नंबर 3 में क्या आएगा? आई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफिकल्ट इन फाइंडिंग अ जॉब। अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले कोई प्रोनाउन आ जाए, तो ये प्रोनाउन हमेशा कौन से केस में यूज किया जाएगा? पॉसेसिव केस। अब पॉसेसिव केस कौन कौन से मैंने बताए थे? मैंने बताया था आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू। अब देखना, यहां पे आप जो देख पा रहे हैं, ये जो पहले वाला पाइल है, ये वाला, ये होता है सब्जेक्टिव केस। लास्ट वाला जो पाइल है इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और बीच वाला जो पाइल आपको दिख रहा है ये है मेरा पॉसेसिव केस। तो जब भी आईएनजी फॉर्म आए, आईएनजी के पहले कोई प्रोनाउन आएगा तो वो इनमें से कोई ना कोई आएगा। तो आई का पॉसेसिव केस क्या होगा? माई। तो मी को हटाकर हम क्या करेंगे? माई, क्योंकि मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं पॉसेसिव केस चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में बी की जगह माई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द ऑडियंस, जो ऑडियंस है, आर हम्बली रिक्वेस्टेड, उन्हें रिक्वेस्ट की जाती है टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। अब देखो, यहाँ पे ऑडियंस एक्चुअल में ये मेरा कलेक्टिव नाउन है। मेरे नाउन का जब क्लास लिया था मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब्स आती है। तो यहाँ पे ऑडियंस देखो, ये प्लूरल है, ठीक है, ये भी प्लूरल है, तो दोनों जगह प्लूरल ही तो आ रहा है। प्लूरल वर्ब है, प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। डेट मीन ये अलग अलग डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो साफ साफ पता लग गया ऑडियंस के लिए आ रहा है या देयर आया है, बिल्कुल सही है। तो ऑडियंस को रिक्वेस्ट की जा रही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। क्या करने के लिए? सीट ग्रहण करने के लिए, कि आप अपनी अपनी सीट पे विराजमान हो जाइए। तो उसमें ऑप्शन डी आएगा, नो एरर, कोई एरर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, आई एंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर एट गोवा। अब देखो, मैंने आपको बताया था जैसे इंट्रोड्यूस्ड एक ऐसी वर्ब है, इसके अलावा एंजॉय भी एक ऐसी वर्ब है, एंजॉय ये भी एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करती है। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ऐसे शब्द जिनके एंड में सेल्फ या सेल्व्स आ जाए, राइट। तो यहाँ पे आपको एंजॉय के बाद कोई भी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। तो आई का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। शी होता तो हर सेल्फ, ही होता तो हिम सेल्फ। तो आई है तो आई की जगह माई सेल्फ आ जाएगा। तो एरर आपकी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी। आप अगर इन्हें ऐसे रट्टाफिकेशन मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैंने ग्रामर की क्लास में पूरा कंप्लीट इसका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो लर्न करना नहीं पड़ेगा, क्यों आता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्यों नहीं आता, कैसे आता है, सब वहाँ पे इजीली है। कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे मेरे को ऐप पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि भाई मेरे को जरूरत है टीचर से बात करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, when you have gone through my notes give the same to me। अब देखो, अगर सेंटेंस में द सेम वर्ड एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो तो द सेम की जगह हम हमेशा एक प्रोनाउन यूज करते हैं, और वो कौन सा होता है? इट। तो जब भी द सेम आए तो उसकी जगह आप हमेशा प्रोनाउन यूज करेंगे, कौन सा? इट। तो यहाँ द सेम की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? इट लगाना पड़ेगा। सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, was it him that the teacher punished for not submitting his project ऑन टाइम? ये बोल रहा है क्या ये वही लड़का है जिसको टीचर ने पनिश किया था प्रोजेक्ट को टाइम पे सबमिट ना करने की वजह से? तो अब यहाँ देखिएगा, अगर सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसके बाद आपका इट आए, तो इट के बाद आने वाला अगर कोई प्रोनाउन हो
तो आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा। क्यों आएगा वो ग्रामर की क्लास में बात करेंगे, बट इतना ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो, इट आए और इट के बाद कोई प्रोनाउन यूज हो रहा हो तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो बेटा हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, हिज, हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। इसी रीजन की वजह से हिम को हटाकर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। एक तो इसमें ये एरर है, लेकिन अभी भी एरर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इस डेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डेट भी नहीं आएगा। क्योंकि डेट मैंने आपको क्या बताया था, डेट कैसे शब्दों में आता है, जैसे ऑल आ गया और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई, द बेस्ट आ गया, इन शब्दों में डेट आता है। तो ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं, तो डेट की जगह यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हु, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ ही लगाओगे तो किसी व्यक्ति के लिए या तो हम हु यूज करते हैं या फिर हम क्या यूज करते हैं, हुम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम हुम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। अब समझेगा कैसे, अब बताओ। पनिश किया था, काम क्या हो रहा है, पनिश करने का। पनिश कर कौन रहा है, टीचर, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव वर्ब है, मुझे किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम हुम लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस के लिए हम हु लगाते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके अकॉर्डिंग आता है, अपने ठीक पहले बैठे हुए शब्द के अकॉर्डिंग आता है। अगर ये सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाना, और अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाना। अब देखो पनिशमेंट भी लिए, मैंने बोला मान लो ये लड़का है, मैंने कहा क्या ये वही लड़का है जिसको टीचर ने पनिशमेंट दी थी। तो काम क्या हो रहा था, पनिशमेंट देने का। पनिशमेंट दे कौन रहे थे, टीचर्स दे रहे थे। किसको, इस लड़के को। तो ये लड़का, ये ऑब्जेक्ट ही तो बना, तो ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ डेट की जगह क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में मुझे हुम की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, उसने नहीं बताया था कि भाई कौन सा ऐसा नौकर है, सर्वेंट है जिसने इस ग्लास को तोड़ दिया था। अब देखो मैंने आपको बताया था सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, एवरी वन ऑफ आ जाए, एवरी वन ऑफ आ जाए, एवरी एम्प्लॉय ऑफ आ जाए, एवरी गर्ल ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए। तो इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा कैसा माना जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ देखो ये विच ऑफ तो आ गया, तो सर्वेंट की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, सर्वेंट्स लगाना पड़ेगा। तो एक वचन नहीं बहुवचन यूज होगा। ये मैंने सब्जेक्ट में एग्रीमेंट में भी अच्छे से क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन हु आई थिंक हैज वॉन द कवर्टेड प्राइज। अब देखो सबसे पहले दिस इज द स्पोर्ट पर्सन, ये वो स्पोर्ट्स पर्सन है whom I think इसके बारे में मैंने सोचा था हैज वॉन द कवर्टेड प्राइज, जो क्या है, कवर्टेड प्राइज को जीत चुका है। अब देखो मैंने बताया था जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने ठीक पहले आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर ये एक व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए या तो हम हु लगाते हैं या हुम लगाते हैं। अब देख लेना कि हु आएगा या हु, कैसे पता चलेगा, शॉर्टकट बता देती हूँ। सबसे पहले सेंटेंस में आप वर्ब को कैलकुलेट कर लो। देखो एक तो वर्ब ये है, मैंने पहली वर्ब लिख दी, एक वर्ब मेरी ये है, ये दूसरी वर्ब लिख दी, एक वर्ब मेरी ये है, ये हैज वॉन, ये मैंने वर्ब 3 लिख दी। अगर वर्ब 3 है तो सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। तो यूं समझ लो इसका सब्जेक्ट तो ये रहा भाई, सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। थिंक का सब्जेक्ट ये रहा, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। लेकिन हैज वॉन के पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट गायब है। मतलब यहाँ सब्जेक्ट कितने हैं, 2। अगर सब्जेक्ट 2 है और वर्ब 3 है, इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट एक और की जरूरत है, क्योंकि जितने वर्ब होगी उतने ही सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक सब्जेक्ट की जरूरत है, ना कि ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, ना कि हुम। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो हुम दिख रहा है इसकी जगह मुझे सब्जेक्टिव केस क्या लगाना पड़ेगा, हु। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट इक्वल होते, मतलब अगर वर्ब 3 है सब्जेक्ट भी 3 है तो बेटा हुम बिल्कुल सही होता, क्योंकि फिर मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। लेकिन अगर वर्ब ज्यादा हो सब्जेक्ट कम हो जाए तो मुझे सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। ये इसका शॉर्टकट है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं इजीली, अदरवाइज ग्रामर की क्लास में अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट एनलाइटन अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखो कॉलेज होल्ड कर रहा है स्पेशल लेक्चर, किसके लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, क्योंकि कॉलेज होल्ड कर रहा है क्या,
होल्ड क्या करवा रहा है, होल्डिंग क्या करवा रहा है, इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स को किनके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, किसके स्टूडेंट, कॉलेज के। तो कॉलेज आपका सिंगुलर ही तो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब और आपका आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो बेटा देयर तो प्लूरल प्रोनाउन है, इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो सिंगुलर के लिए मैं ही लगा सकती हूँ, शी लगा सकती हूँ, इट लगा सकती हूँ। कॉलेज निर्जीव है और निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं, इट, तो यहाँ पे इट आ जाएगा, तो इट्स स्टूडेंट हो जाएगा, क्योंकि देयर पॉजेसिव केस है तो यहाँ पे इट्स लगा देंगे। तो इट का पॉजेसिव केस इट्स, तो आंसर आएगा द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर इट्स स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, India is one of the leading film producing country in the world. India one of the leading film producing country in the world. अब देखो मैंने क्या बताया, one of आ गया, each of आ गया, every one of आ गया, either of आ गया, neither of आ गया। इनके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल बहुवचन होगा। तो यहाँ देखो वन ऑफ आ गया के बाद आने वाला नाउन, ये पूरा नाउन है आपका। तो एक्चुअल में मेन नाउन क्या है, कंट्री। तो आने वाला जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए, बहुवचन। तो यहाँ पे हमें कंट्रीज को हटाना पड़ेगा और उसका बहुवचन कंट्रीज करना पड़ेगा, अब जाके सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।